हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायो एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जाहिर सी बात है कि जो जीवित प्राणी है, ठीक है, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या इम्पोर्टेंस या फिर क्या अपनी भूमिका निभाते हैं उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जीवित प्राणी की बॉडी में ये एलिमेंट्स क्या फंक्शन या क्या रोल रखते हैं उस चीज़ का। तो जैसे कि हमको पता है कि तत्व क्या करते हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी भी बनाती हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल तौर पर उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि कैल्शियम क्या काम आता है। तो अगर हम इसका बेसिक पढ़ें तो बॉडी का 99% कैल्शियम हड्डियाँ, ठीक है, जो आपके 99% जो बॉडी में जो 99% हड्डियाँ पाई जाती हैं वो क्या, उसमें क्या कैल्शियम पाया जाता है। इसकी कुछ मात्रा लिक्विड के रूप में पाया जाता है जो ब्लड कोगुलेशन यानी कि जो ब्लड का थक्का जमता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जब इसका वो पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, जो ब्लड का कोगुलेशन होता है यानी कि ब्लड का जो भी आपका जमाव होता है ब्लड में, ठीक है, जो भी थक्का बनता है वो कैसे बनता है, तो इसमें आपका जो भी कैल्शियम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हार्ट मसल्स तथा नर्व के उत्तेजन के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जो भी आपका हार्ट है, ठीक है, जो भी आपका हृदय है उसके मसल्स में जो नर्व है, ठीक है, उसमें जो भी उत्तेजन होता है यानी कि जो भी आपका नर्व में जो भी पल्स जनरेट होता है उन सब में कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हार्मोन्स के विसर्जन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हार्मोन्स में भी ये बहुत ही अधिक भूमिका निभाता है। तो बस इतना ही इंट्रो पढ़ना है, ठीक है। बाकी आयोडीन का देखते हैं। आयोडीन भी आप जानते हैं हमारे नमक वगैरह में कितना सारा आयोडीन वगैरह रहता है। आयोडीन ना होने से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आयोडीन का मेन जो आपका वर्क है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में आयोडीन का अत्यंत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रोल है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी कि ग्वेटरी हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में जो गला होता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, गले में सूजन आ जाता है, एक बड़ा सा सूजन आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। तो ये जो गला है इसमें जो सूजन आता है इसे घेंघा रोग कहते हैं। तो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड ग्लैंड के ठीक से कार्य करने में क्या हेल्प करता है, आयोडीन हेल्प करता है। नेक्स्ट सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है, वैसे तो सभी आवश्यक हैं पर ये भी आवश्यक है। सेल में लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो सेल होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड होता है, उसमें भी सोडियम होता है। डाइहाइड्रेशन के समय बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, ठीक है। नर्व सिस्टम को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, ये क्या करता है, नर्व सिस्टम जो भी हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है ना नर्व, तो उस सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। हार्ट मसल्स व दिमाग की कार्यप्रणाली के मदद करता है, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार्ट के लिए तो है ही, ठीक है, हार्ट मसल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब आप जूलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है पोटेशियम। सो पोटेशियम हार्ट बीट को ठीक बनाए रखता है, ठीक है। सोडियम के समान यह भी सेल में लिक्विड के रूप में पाया जाता है, यानी इसका भी मिक्सचर होता है उसमें। मेटाबॉलिज्म की क्रिया में हेल्प करता है, ठीक है, जो भी उपापचय का क्रिया है उसमें क्या करता है, मदद करता है, यानी कि यह आपके पाचन तंत्र वगैरह में भी पाया जाता होगा। ये नर्व सिस्टम को बैलेंस करके रखता है, ठीक है, जो भी नर्व सिस्टम है उसको बैलेंस करके ये भी रखता है। नेक्स्ट है आयरन। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में उपस्थित आयरन श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो आयरन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन है उसको मतलब अपने जकड़ के रखता है। शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, ठीक है, जिसमें से 65 से 70% हीमोग्लोबिन में और 5% केवल 5% मायोग्लोबिन में होता है और 20% क्या होता है, स्टोरेज में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन की कमी से बॉडी वीक हो जाता है, यानी कि जो भी आपका वीकनेस वगैरह होता है वो आयरन की कमी हो जाती है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर आप बोलिएगा कि मुझे वीकनेस आ रही है तो वो क्या करेगा, आयरन की गोली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी में आयरन की कमी से बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में 21.00 ग्राम क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित रहता है।
ठीक है। अधिकांश मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा फॉस्फेट के साथ हड्डियों में रहता है। ब्लड में इनकी मात्रा 2 से 4 ग्राम पर 100 ml होती है। ठीक है। और यह क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, अतः ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। यानी कि जो भी आपका मैग्नीशियम है वो क्या पौधों पौधों में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें ये क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लोरोफिल जानते हैं ना, जो आपके पौधे को क्या, आपके पौधे के पत्ते को हरा रंग देता है। जिंक, यह वृद्धि, ग्रोथ, यानी कि जो आपका बॉडी का या फिर किसी पेड़ पौधे में जो वृद्धि होती है उसमें क्या करता है, ये काम करता है। आप जब भी दवाई दुकान जाइएगा और बोलिएगा कि मेरा जो पौधा है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो जिंक आपको प्रोवाइड करता है। और ये रिप्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। और जो टिश्यू रिपेयर है, यानी कि आपके जो बॉडी में क्षतिग्रस्त हो जाता है, चोट वोट लगी रहती है, वहाँ पे भी ये क्या करता है, जो टिश्यू रिपेयर का काम करता है। घावों को भरने के लिए आवश्यक तत्व है ये। मनुष्य को आइस में, ब्लड में, स्किन में, ठीक है, और बोन, टीथ, सब में ये पाया जाता है। ठीक है, जिंक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है कोबाल्ट, यह विटामिन B12 में उपस्थित होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में B12 पाया जाता है, उसमें उपस्थित होता है। विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो भी विटामिन B12 होता है वो क्या काम करता है, वो DNA तथा हीमोग्लोबिन में संश्लेषण में उपस्थित भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संश्लेषण में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।